एरिया देखी शास्त्री जी बंद हो गए सो स्पीड बढ़ाई दे ऐसे ही गाड़ी का ऊंचे ऊंचे आते उठाओ। अरे चलते लोग पकड़ियो रे चूल्हा भाग जाए भाग जाए। बहुत सुंदर। और माता बहनों की एक और बहुत कमी है, नाचने में बहुत कमी चाहती है, लेकिन ध्यान रखना ये भगवान का दरबार है, ये आपका गांव देवली नहीं है, ये वृंदावन है वृंदावन। अगर जहाँ नाच रहे तो फिर 84 में नाचना बोले ध्यान रखिए। जैसे नाचना हो तो खोल के नाचे और जब खोल के गाए की शर्म ना करे, शर्म करियो अरे चलते लोग
समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा और सभी बराती लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और जब धीरे धीरे चले हैं तो चलते हुए सभी बारात भोले बाबा की हेमांचल के नगर में आ जाती है। और जब नगर से थोड़ी दूर आ जाती है तो आज महाराज हेमांचल और उनके सभी परिवार वाले बारात की अगवानी लेने के लिए और जब चलते हैं, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, पहले की बारातें 3-3 दिन तक ठहरती थी बताया जाता है। खैर हमारे जमाने में तो नहीं, अब तो शाम को आए और सुबह चले गए। और अब तो सुबह शाम, और सुबह की भी छोड़ो, सुबह आए शाम को चले गए। अब तो 2-4 घंटों की या एक रात की ही बारात रह गई है। अब 3-3 दिन की बारात नहीं है। अब न तो कोई 3-3 दिन रख पाएगा और ना ही कोई खिला पाएगा और न कोई रह पाएगा। पहले के बुजुर्ग लोग बताते हैं 3-3 दिन तक बारात रहती थी, लेकिन अब नहीं है। और अब तो महाराज बड़े बूढ़े बुजुर्गों को भी बारात में नहीं ले जाते, कहते हैं तुम क्या करोगे, कहूँ दबे की रह जाओगे, रह तो तुम हमारी लोग काफी है। नौजवान बारात में जाते हैं, नौजवान एक से कहे 4 साथ में चलते हैं, लेकिन बुजुर्गों को बारात में नहीं ले जाते हैं। एक बार की बात है कि एक बारात जा रही थी, तो बारात में लड़की के पिता ने चिकाई हती कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब बारात में बुजुर्ग लोग नहीं जाएंगे तो वो बारात नहीं रहती। ध्यान देना, जब लड़की के बाप ने कहा कि हमारी एक शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बोले ठीक है नहीं आएगा। और जब बारात तैयार रही तो सभी नौजवान तैयार हो गए, और जब नौजवान तैयार हो गए तो जो लड़के का यानी माँ की जो पिता होते हैं वो लड़के का कौन लगे, नाना। जो माँ जी के पिताजी होते हैं वो लड़के के नाना जी लगे। तो लड़का के नाना जी ने जिकई के लला बारात को मुँह चलेंगे, तो लड़का ने जिकई नाना जी तुम मत जाओ, लड़की के बाप ने ये कहा है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सब नौजवान आएंगे। नाना जी ने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम बारात में जरूर जाएंगे। अब लड़के ने विचार करो, भला 100-200 से की बारात है, तो एक बूढ़े को चाहे जैसे छुपा लेंगे, चाहे गाँव में बैठा देंगे तो बैठे रहेंगे, सामने तो न जाएंगे। तो मेरे भगवत श्रोता, आज नाना जी भी सज गए बारात में जाने के लिए। जब बारात में सज गए तो आज बारात चली, और जब बारात चली तो लड़की के दरवाजे पर बारात पहुंची, और जिकई के नाना जी जहाँ जन्माशा होता है ना, वहाँ सामान रखा जाता है, वहीं उसी सामान में और नाना जी को बैठा दिया। कहा आप यहीं बैठना, यहाँ से निकल करके मत जाना, जब हम कहें तब निकल करके आइए, तुम्हारे खाना पीना यहीं आ जाए। बोले ठीक है। आज मेरे भगवत श्रोता, जब नाना जी को वहीं बैठा दिया, और जब बैठा दिया तो बारात चढ़ी, और जब बारात चढ़ी तो लड़की और लड़का की जब हमरे पढ़ने का नंबर आया तो लड़के के बाप ने एक बात बोले कि हम अपनी लड़की की शादी तब करेंगे। एक लड़की के यहाँ एक नदी बहती थी, नदी, तो उस नदी में बहुत पानी था। जब नदी बह रही थी तो उस लड़की के पिता ने कहा है कि देखो हम अपनी लड़की की शादी तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। नौजवान लड़कों ने जोश में आकर के कह दिया, कहो क्या शर्त है तुम्हारी? उसी समय वो लड़की का बाप कहने लगा, ये जो नदी है, इस नदी को खाली करके और इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, तब हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ में कर देंगे। मेरे भगवत श्रोताओं, लड़कों ने कहा नदी में इतना पानी है और नदी कैसे खाली करवाएंगे, और इतना शुद्ध दूध कहाँ से लेके आएंगे, कैसे प्रबंध किया जाएगा?
उसी समय मेरे भगवत श्रोता लड़कों ने कहा न तो ये बात होगी और ना ही शादी होगी। अब तो शादी लौटना जरूरी है, तो लौटेगी लौटेगी, न तो कोई नदी खाली कर पाएगा और ना दूध बहा पाएगा। लड़कों ने कहा अब तो बात गड्ढा में गई, भैया बारात लेके चलो घर, अब का शादी होगी। मेरे भगवत श्रोता जनमासे में बारात लौट करके पहुंची, और जब बारात लौट करके पहुंची तो लड़का ने कही अब बारात तो लौट के जा रही है, जब नाने का मारे डाले दबाए दबाए अब तो जाने का शादी तो है वैसे रही, तो अब जब नाना चो मारे डाले। उसी समय नाना जी ने कहा थे कही नाना जी चलो शादी तो हो गई। मुझे कहा शादी हो गई? क्यों क्या हुआ? लड़का ने कहा नाना जी जो लड़की का बाप है ना वो जो कह रहा हो कि हमारे यहाँ नदी बह रही है, जब नदी की में जो पानी बह रहा है इस पानी की जगह इस नदी में शुद्ध दूध बहाओ, तब हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। अब नाना जी नदी खाली हो नहीं रही है, और नदी खाली होगी तो शुद्ध दूध कहाँ से आएगा? अब तो शादी होगी नहीं, ये काम हमारे बस का तो है नहीं। अब जब नाना ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराओ, लंबी लंबी दाढ़ी रहे जगई लला, ये दाढ़ी इतनी लंबी है सही ना है गई, सफेदी है सही ना निकलेगी। जाओ बोले क्या बात है नाना जी शादी नहीं लौटेगी? कैसे? सुनो मेरी बात, तुमसे लड़की के बाप ने जो बात कही ना है कि जब नदी में शुद्ध दूध बहाओ तब शादी होगी, तो सुनो तुम लड़की के बाप से कही दियो तो सुनो जब नदी है खाली तुम करवाए दो और शुद्ध दूध हम इसमें बहा देंगे। मेरे भगवत श्रोताओं न नदी खाली हो पाई और न शुद्ध दूध बह पाए। मेरे भगवत श्रोताओं तो देखिए नौजवान भी जाते हैं जाएं, लेकिन बुजुर्गों को बारात में जरूर ले जाएं। अगर लड़का के नाना नए होते तो शादी होती ना, लौट के आओ। जो नौजवानों को इतनी बुद्धि नहीं है, सेंट डाल के स्प्रे लगाए के बढ़िया कपड़ा पहन के प्रेस करवाए के आहा, और जो को छुपा कर फंस जाओ तो पीछे को रास्ता देखता जरूर आगे बात पूरी कर दें। तासा बुजुर्गों को जरूर ले जाना बारात। मेरे घर सोच रहा हूँ इधर देखिए श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर भोले बाबा की जब बारात की अगवानी लेने के लिए हेमंत आए, तो आज जब अगवानी लेने के लिए आए हैं तो विध पूर्वक भोले बाबा और